बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ मैंगो केक। बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी, ज़बरदस्त मैंगो केक को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए और हमारे साथ रहिए, देखिए कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है कि एक सूजी ली है 1 कप तकरीबन, और 1 कप चीनी ली है। 6-7 पीस हमने सब्ज़ इलायची के लिए हैं। तीनों चीज़ों को हम डाल के इसमें मिक्सी में तो इसमें अच्छे से पीस लेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपके साथ हम देखते हैं कि इसको कैसे हम तैयार करते हैं। चीनी भी डाल दी और सूजी भी डाल दी, साथ में हमने कार्डमम जो है ग्रीन इलायची सब्ज़ वो भी डाल दी है। तो इसको इस वक्त हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको डालेंगे किसी बर्तन में, और जो बाकी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उनको भी इसमें मिक्स कर। ड्राई इंग्रेडिएंट में शामिल हैं थोड़ा सा नमक है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मैदे का लेंगे। और इन सारी चीज़ों को भी सूजी और चीनी का जो हमने पीस के बनाया हुआ है उसमें इसको भी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे इनको रख देंगे। हमारी खुश्क चीज़ें जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। और अब इसके बाद फिर हम दूसरा जो इसकी तैयारी है वो कर लेंगे, यानी दूसरे इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनको तैयार कर लेंगे। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया और ये रेडी है बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए मैंगो प्यूरी, अंडे और मक्खन। मक्खन जो है वो होममेड है, ये तकरीबन 100 ग्राम है। तो इसमें डालेंगे 4 अंडे। 4 अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी भी ना हो और गर्म भी ना हो। अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। ये दोनों चीज़ें अंडे और मक्खन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। तो इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है तो उसकी जो प्यूरी बना ली है ये ऐड कर दी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम चम्मच की मदद से ही मिक्स कर लेंगे। आराम से सॉफ्ट से हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। जब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तब हम इसके अंदर जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो ऑलरेडी हमने तैयार करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड करके तो मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, डाल दिए हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, बहुत नरमी के साथ आपने एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा हार्ड है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल ठीक था। इसको इसमें अभी फ़िलहाल दूध नहीं ऐड करेंगे। इसको मैंने रख दिया है 10-15 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इतनी देर में हम मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। बटर से अच्छे से साइडों से और नीचे से ग्रीस कर लिया है, बीच में बटर पेपर लगा के ऊपर से भी ग्रीस कर दिया है। तकरीबन 15 मिनट हो चुकी हैं, सूजी काफ़ी फूल चुकी है। तो अब हम इसमें जो लुक वार्म होता है दूध, उसका 1/2 कप डाल दिया है। आप थोड़ा डाल के देख लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा डालें, वरना 1/2 कप से भी कम वास का तो वो उसकी जो थिकनेस है लिक्विड की वो अच्छी बन जाती है। ये देखिए जी, मैंने इसको मोल्ड में डाल दिया है। तो दूसरा मोल्ड जो है वो हार्ट शेप में है, उसमें भी मैंने डाल दिया है। ओवन को प्री हीट कर दिया है 180 पर। तो अब इसमें मैं रख के इसको बेक करूँगी। ये देखिए तकरीबन 45-50 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। स्टिक से मैंने चेक कर लिया है, ये अंदर तक बेक हो चुकी हैं दोनों केक। अब इनको ठंडा करेंगे और फिर डीमोल्ड करेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 500 ग्राम जो है वो ले लिए है क्रीम, विपिंग क्रीम, डबल क्रीम जिसको कहते हैं। और ये चिल्ड है, अच्छे से इसको व्हिप करेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर भी जिसको कहते हैं। आप घर में भी तैयार कर सकते हैं या कि रेडीमेड आप बाज़ार से भी ला के यूज़ कर सकते हैं। क्रीम हमारी बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है, इतनी ही में चाहिए। और अब इसमें आइसिंग शुगर जो है वो ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चीनी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है फ्रोस्टिंग के लिए। और केक भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, उनको डीमोल्ड कर लिया है अच्छे से। मैंने जब रेड जो
गोल वाला है उसके ऊपर क्रीम से अच्छे से साइडों से ऊपर से कवर कर दिया है। तो उसके ऊपर दूसरा हार्ट शेप वाला रखेंगे, इसको भी हम इसी तरह क्रीम से कवर करेंगे। जितनी अच्छे तरीके से आप इसको नीट कर सकें उसको नीट कीजिए। और फिर क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम इस तरह थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़ा थोड़ा सा हम जो मैंगो का पल्प होता है वो डालेंगे। और इसको खूबसूरत सा डिज़ाइन देने के लिए कोई भी आप टूथपिक ले लें या जो स्टिक होती है बनाने वाली बारबेक्यू वगैरह, उसके साथ इस तरह आप एक ही डायरेक्शन में इसको करते जाएंगे तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये फूल का डिज़ाइन बन जाता है। इजी भी है और देखने में डिसेंट और प्यारा भी लगता है ये डिज़ाइन। मज़ीद आप इसको मैंगो के जो पीस हैं वो लेंगे, साइडों पे इस तरह साथ साथ जोड़ते जाएंगे। जिस तरह भी आप इसको डेकोरेशन कर सकते हैं मैंगो के पीसीस के साथ वो कर दीजिए। नीचे भी मैंने लगा दिए हैं, ऊपर भी लगा दिए हैं। और अब इसके दरमियान में छोटे छोटे से पीस काटेंगे मैंगो के, बहुत छोटे छोटे से, और वो दरमियान में लगा देंगे। तो ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा मैंगो केक रेडी है। बहुत ही यमी बना है, बहुत टेस्टी और फ्लफ़ी है। और इसके अंदर जो मैंगो का फ्लेवर है वो इसको चांद लगाता है। ऊपर से इसकी जो डेकोरेशन है वो भी बहुत शानदार बनी है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर ज़बरदस्त वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।